लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैदान में है। कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारी और मंत्री मैदान में है। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। प्रदेश में बीजेपी जनता के बीच जहां लगातार जनसंवाद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आपसी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से चल रही है, जहां आम जनता इस यात्रा का भरपूर लाभ उठा रही है। इसी अवसर पर सोनीपत के गांव नांदल खुर्द पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से आम जनता को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सब जगह चल रही है। सरकार ने जो काम हाथ में लिया है उसको संपूर्ण रूप से करना है, नहीं तो इस देश में ऐसा होता था, आपने स्कीम घोषणा की और जब इलेक्शन आएगा दोबारा उस स्कीम को बारे में बातचीत करना, इस तरीके से समय व्यतीत किया जाता था। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कोई भी स्कीम हो और राज्य सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो भी स्कीम हो, समय पे उसको लॉन्च करना और उसको समय पे काम करना, और उसके बाद भी जो लोग छूट गए हैं, इन्हीं लोगों के लिए हमारे विकसित भारत यात्रा जो वैन है, मोदी जी के गारंटी वाली वैन, ये पूरे गांव में जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर लड़ेगी। विप्लव देव ने कहा कि प्रदेश में इस समय 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और आगामी चुनाव में भी सभी 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और आगामी चुनाव में भी सभी 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। देखिए, 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा के कमल निशान में लड़ा जाएगा और 10 के 10 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जीते हुए हैं, इसलिए आपको कोई द्विधा नहीं रहना चाहिए। 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास। वहीं विप्लव देव ने राम मंदिर में कांग्रेस के नेताओं के जाने से इनकार करने पर कहा कि लोगों को कभी भी भारत की संस्कृति और संस्कार पर विश्वास नहीं रहा है और समय समय पर इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। 2024 में देश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। साथ ही इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए बीजेपी प्रभारी ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो जंगल में रहते हैं या फिर खेतों में। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों को भारत के संस्कार और संस्कृति में विश्वास नहीं है, इसलिए समय समय पर ऐसा बयान आता है। ये नया कोई बात नहीं है, इनको भारत के संस्कृति और व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इसलिए बोलता है और भारत की जनता जानता है, उसका जवाब उनको 2024 में लोकसभा में मिलेगी। बहरहाल प्रदेश में गठबंधन की सरकार चल रही है। देखना होगा कि जेजेपी बीजेपी प्रभारी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन एक बात तो तय है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दिलचस्प जरूर होगा। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।